पहला नियम हमारा है क्रम विनिमय नियम, दूसरा है साहचर्य नियम, तीसरा है वितरण नियम और चौथा है संवरक नियम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन चारों नियमों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। एक एक करके मैं आपको चारों नियम समझाता हूँ। सबसे पहले हम जान लेंगे क्रम विनिमय नियम। दोस्तों क्रम विनिमय नियम जो होता है यह दो आधारों पे होता है। पहला होता है योग नियम, दूसरा होता है गुणा नियम। तो योग नियम क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 5+9, यानी कि 5 को हम जोड़ना है, हमको किसमें 9 में जोड़ना है। तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो बहुत ही आसान है, कितना आएगा दोस्तों 14 आएगा। तो यहाँ पे हमने 14 लिख लिया। लेकिन क्रम विनिमय नियम कैसे लगेगा ये हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे पहले 5 था ना, अब हम 5 को बाद में लिखेंगे और 9 बाद में था तो 9 को पहले लिखेंगे। 9 + 5। अब इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तब भी हमारा कितना आएगा 14 ही आएगा। यानी कि दोस्तों देखिए हमने क्रम बदल दिया तब भी हमारा आंसर वही आ रहा है। यही होता है क्रम विनिमय का योग नियम। अब ऐसे ही हम गुणा नियम को समझ लेंगे। गुणा नियम में दोस्तों मान लीजिए हमारा यहाँ पे है 3 गुणे में 6। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 3 छक 18 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्रम बदल देंगे, 3 पहले है तो उसको बाद में कर देंगे, 6 बाद में तो उसको पहले कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 पहले लिख दिया गुणे 3। अब 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, तब भी हमारा यहाँ पे 18 ही आ रहा है। तो दोस्तों यही हमारा है क्रम विनिमय नियम का जो होता है गुणा नियम। यानी कि क्रम बदल दे रहे हैं तब भी हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। अब हम यहाँ पे समझेंगे साहचर्य नियम। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया है 4 प्लस कोष्ठक में 8 + 3 और इसको हम सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 15। अब हम समझते हैं कि साहचर्य नियम क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोष्ठक में कौन सी संख्या है 8 + 3। अब यहाँ पे हम कोष्ठक वाली संख्या को बाहर करेंगे। कोष्ठक वाली संख्या का जो हम बाहर करेंगे, देखिए यहाँ 4 हमारा बाहर था ना, तो इसको हम कोष्ठक के अंदर कर लेंगे। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे 4 + 8, यहाँ कोष्ठक बंद कर देंगे और ये +3 कोष्ठक में तो उसको हम बाहर कर देंगे। ध्यान से समझिए दोस्तों, देखिए 4 कोष्ठक के बाहर था तो हमने उसको क्या किया कोष्ठक के अंदर कर लिया, और 3 जो है कोष्ठक के अंदर था तो हमने उसको बाहर कर लिया। अब अगर इसको हम जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 8 4 होता है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तब भी हमारा यहाँ पे 15 ही आएगा। यानी कि जो कोष्ठक में संख्या, मतलब जो कोष्ठक के बाहर संख्या थी उसको हमने कोष्ठक के अंदर कर लिया और कोष्ठक के अंदर वाली संख्या को बाहर कर लिया, तब भी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है सेम आ रहा है। यही नियम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे 3 गुणे कोष्ठक में 4 + 2 यहाँ पे हमारा है। अब देखिए कैसे वितरण का नियम हम समझते हैं। वितरण का नियम को हम बंटन का भी नियम कहते हैं। वितरण का नियम या बंटन का नियम, बंटन का नियम से दोस्तों पता चलता है कि संख्याओं को बांटना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो 3 है इसको हम 4 के साथ बांट देंगे, फिर 3 को हम 2 के साथ बांट देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा उदाहरण हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है इसका मतलब ही होता है 3 गुणे में दिया है तो मतलब 3 इन संख्याओं से गुणा करेगा। तो अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए संख्या को बांट लेते हैं। 3 का गुणा हम पहले 4 में कर लेंगे, प्लस 3 का गुणा हम 2 में कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए यही हमारा क्या है वितरण नियम, कुछ नहीं बस संख्या जो बाहर थी उसको हमने बांट दिया, उसका हमने वितरण कर दिया। यही हमारा है बंटन का नियम या वितरण का नियम। इसको चाहे तो हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। 3 चौक को 12 प्लस 3 दूना में 6, इसको हम जोड़ के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा वितरण नियम है। लास्ट दोस्तों हमारा बच रहा है संवरक नियम। संवरक नियम, इसमें एक नोट पॉइंट को दोस्तों हमें समझना है। देखिए नोट पॉइंट क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या आएगी, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तब भी एक पूर्ण संख्या आएगी। अब पूर्ण संख्या क्या होती है उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है। 0 से दोस्तों 1 2 3 ये अनंत तक की धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब 0 से लेकर जितनी भी अनंत तक की संख्याएं हैं बस वो ऋणात्मक में नहीं होनी चाहिए, धनात्मक में होनी चाहिए, वो संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब दोस्तों हम एक योग का नियम समझ लेते हैं। हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई पूर्ण संख्या लेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 5, ये देखिए धनात्मक, यहाँ पे धन यानी प्लस छुपा हुआ है तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है। अब उसका योग कर लेंगे, हम कोई और संख्या ले लेंगे, मान लीजिए 7 ले लिए, अब इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। देखिए यहाँ पे 5 और 7 ये दोनों क्या है पूर्ण संख्या है, तो इसको जोड़ रहे हैं तो 12 क्या आ रहा है पूर्ण संख्या आ रहा है। तो इसीलिए ये संवरक नियम का योग नियम इसी तरह से दोस्तों है।
इसी तरह से गुणा नियम भी है। गुणा नियम में क्या है कि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या आएगी। समझ लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 10 और गुणा कर दिया हमने किसी से 2 से कर दिया। ये दोनों पूर्ण संख्या है, 10 का गुणा करेंगे 2 में तो 10 दूना में 20 हमारा आएगा, और जो 20 आ रहा है वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से हम समवर्ग नियम को समझते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।